नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ई इनवॉइस के बारे में। 1 अगस्त 2023 से काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे ई इनवॉइस के अंदर। जो इसके ऊपर टर्नओवर एप्लीकेबल है, किस टर्नओवर पर आपको इस पर बनाना है, कितनी टर्नओवर आपकी हो गई है, कैसे आप चेक करें और कब से आपको टर्नओवर चेक करनी है और साथ ही में किस किस को इनवॉइस बनाना और किसके लिए एग्जाम्प्ट है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर की जो एग्रीगेट टर्नओवर है, वो एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर देखी जाएगी। वो कब से यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी? जब से आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, यानी कि 2017-18 से लेकर आपकी अभी तक जो भी टर्नओवर है, अगर 5 करोड़ से अगर ज़्यादा हो चुकी है तो उस केस में आपको क्या है, 1 अगस्त 2023 से आपको ई इनवॉइस बनाना है। टर्नओवर की लिमिट कितनी रखी गई यहाँ पर? 5 करोड़ की रखी गई है यहाँ पर। अब उसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर से यहाँ पर क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपके एक पैन पे 3-4 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उन सभी की टर्नओवर यहाँ पे जोड़ा जाएगा। साथ ही में अगर आपका एक ही पैन है एक स्टेट के अंदर तो उसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई, आपकी एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट की सारी आपको सेल जोड़नी है, तब आपके यहाँ पर टर्नओवर यहाँ पर टोटल की जाएगी। तो एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे टोटल, यहाँ पर सारी इकट्ठा करना, सारी टर्नओवर को इकट्ठा करके आपको टोटल करना है। अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा 1 अगस्त 2023 से आपको इनवॉइस बनाना। ये कुछ डेट हैं जो इनवॉइस की जो लिमिट है वो चेंज होती रही है। स्टार्टिंग में जो हमारे इनवॉइस की लिमिट थी वो 500 करोड़ के ऊपर थी। उसकी जो डेट थी वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था। वो फिर बाद में इसके टर्नओवर को 100 करोड़ तक कर दिया गया, वो 1 जनवरी 2021 को करा गया। उसके टर्नओवर बाद में 50 करोड़ कर दी गई घटाकर। वो कब किया गया? आपका 1 अप्रैल 2021 से किया गया। फिर 50 करोड़ से जो टर्नओवर आपकी 20 करोड़ कर दी गई, वो 1 अप्रैल 2022 को किया। फिर 20 करोड़ से जो आपकी टर्नओवर घटाकर 10 करोड़ कर दी, 1 अक्टूबर 2022 से उसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। और 1 अगस्त 2023 से यानी कि घटाकर जो टर्नओवर 10 करोड़ थी वो कितनी कर दी? यहाँ पर 5 करोड़ यहाँ पर कर दी है। यानी कि जिसकी भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जीएसटी के अंदर अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है तो उस केस में आपको क्या है, ई इनवॉइस आपको बनाना है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लिमिट कैसे चेक करनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2017-18 में जो टर्नओवर थी 3 करोड़ थी। उसके बाद जो आपकी टर्नओवर है यहाँ पर 18-19 में 2 करोड़ है, 19-20 में जो टर्नओवर आपकी 7 करोड़ है, 20-21 में आपकी 1 करोड़ है, 21-22 में 3 करोड़ है और 22-23 में जो आपकी टर्नओवर है 4 करोड़ है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि इनवॉइस बनाना है नहीं बनाना है। बनाना है क्यों? क्योंकि 19-20 में जो आपकी टर्नओवर है 5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, यहाँ पर 7 करोड़ हो चुकी है। तो इस केस में जो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, आपको 1 अगस्त 2023 से जो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन को और लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अभी तक भी 5 करोड़ की टर्नओवर नहीं हुई है किसी भी साल के अंदर अभी तक, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आपकी अब तक आपकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर होगी तो आपको कब से बनाना है? वो आपको फिर कब एप्लीकेबल होगा इनवॉइस? आपको 1 अप्रैल 2024 से जो है इनवॉइस बनाना है। यानी कि 23-24 फाइनेंशियल में अब अभी तक आपकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर हो गई है तो अभी आपको नहीं बनाना है। कब से आपके लिए एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2023-24 से वो आपके ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन को और लेते हैं। यहाँ पर 17-18 के अंदर जो आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, कब से हुआ था? जुलाई से एप्लीकेबल हुआ था। तो टर्नओवर को हमें वहाँ से, उसमें काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आता है कि उससे पहले के टर्नओवर को हमें उसमें ऐड करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पर बताया गया है कि जो 1/7/2017 से आपकी टर्नओवर है, यानी कि जीएसटी की टर्नओवर को यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर रहा है और यहाँ पर स्टार्टिंग की जो फर्स्ट क्वार्टर की आपकी जो भी सेल थी उसको यहाँ पे इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ जीएसटी की सेल को आपको इसके अंदर ऐड करना है। उसी आपको यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे टोटल करनी है। तो उसी बेसिस पे आपको जो है इनवॉइस बनाना। अगर आपके पिछले सालों में किसी भी साल के अंदर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो चुकी है तो उस केस में आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ई इनवॉइस का बनाना। ये तो हमने लिमिट के बारे में जाना और हमने जाना कि कैसे आप टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन सेक्टर के बारे में जो इसके लिए एग्जाम्प्ट है, उनको बनाना नहीं है। सबसे पहले आते हैं आपके एससीजेड यूनिट्स। एससीजेड यूनिट्स को यहाँ पर एग्जाम्प्ट है, वहाँ पे इनवॉइस आपको बनाना नहीं है। फिर आपको इंश्योरेंस आती है, बैंकिंग इंक्लूडिंग एनबीएफसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मल्टीप्लेक्स सिनेमा एडमिशन, यानी कि जो ये सेक्टर एग्जाम्प्ट हैं इनको इनवॉइस नहीं बनाना है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और सप्लाईज के अंदर कवर्ड है। किस किस डॉक्यूमेंट अगर आप
इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो इस केस में आपको इनवॉइस बनाना है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यहाँ पे आप बना रहे हैं तो इस केस में आपको इनवॉइस बनाना है। अब उन सप्लाईज के बारे में बात करेंगे जो इन सप्लाईज पे हमें जो है इनवॉइस बनाना है। अगर B2B सप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस केस में क्या है, इनवॉइस बनाना है। आपको सप्लाई टू SEZs विद और विदाउट पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको इनवॉइस बनाना है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप विद और विदाउट पेमेंट तो उस केस में भी आपको क्या है, इनवॉइस बनाना है। डीम्ड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको क्या है, इनवॉइस बनाना है। अगर B2C सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो आपको इनवॉइस यहाँ पे नहीं बनाना है। अब इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट आप क्या है, इसके इनवॉइस के पोर्टल पे जाके भी आप इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आपके सॉफ्टवेयर है जैसे GST का सॉफ्टवेयर, कोई भी ERP का कोई सॉफ्टवेयर है, आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से भी आपको जनरेट वहाँ पे आपको IRN नंबर जनरेट हो जाता है। अगर किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो उसे इनवॉइस के अकॉर्डिंग से आप अपडेट करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको क्या है, इनवॉइस वहाँ से आपको बना के दे देता है। इनवॉइस के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान देनी है, यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनवॉइस वंस मेड कैन नॉट बी अमेंड। अगर एक बार इनवॉइस बन चुका है इनवॉइस तो इसे अमेंड नहीं कर सकते, बट यू कैन कैंसिल इनवॉइस विद इन 24 आवर ऑफ इट्स जनरेशन एंड डाटा ऑफ इनवॉइस इज ट्रांसफर टू इन योर GST1 आल्सो। अगर आपने इनवॉइस बना दिया है उसे आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे के अंदर उसे क्या है, कैंसिल कर सकते हैं। कोई आपका एरर आ चुका है, फिर कोई भी डाटा मिस्टेक या भी कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उस केस में क्या आप 24 घंटे के अंदर इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसे अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या हो, डाटा जो आपका GST1 के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से इनवॉइस का आपका सैंपल होता है। ये QR कोड आपका, ये IRN नंबर है, तो ये सैंपल आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, या GST से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने GST रिलेटेड सारी वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, चाहे वो रिफंड से रिलेटेड हो या GST सेट ऑफ से रिलेटेड हो। कोई भी GST के अंदर कोई चेंज हुआ है, अमेंड हुआ है, सारी वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप चैनल पे मेरे विजिट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही में किसी को बुक मेंटेन करवानी है, GST रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए अपनी कांटेक्ट डिटेल अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।